राधिका अपनी आंखें खोलो। राधिका राधिका अपनी आंखें खोलो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। राधिका अपनी आंखें खोलो। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। अपनी आंखें खोलो राधिका। अपनी आंखें खोलो। राधिका राधिका भगवान का लाख लाख शुक्र है राधिका कि तुम ठीक हो। राधिका राधिका तुम ठीक तो हो ना? तो एक पल के लिए बहुत डर गया था। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं तुम कुंड के किनारे क्यों गई थी? मैं सुबह पूजा करना चाह रही थी, इसीलिए कुंड के किनारे आकर स्नान करने वाली थी कि मुझे यहाँ ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे धक्का मारा। पर यहाँ तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई है ही नहीं। मुझे पूरा यकीन है मुझे किसी ने यहाँ धक्का मारा है। ऐसा कैसे हो सकता है राधिका? हो सकता है तुम्हारा कोई वहम। और भला कोई तुम्हें ऐसे धक्का क्यों मारेगा? हो सकता है तुम्हारा पैर फिसल गया होगा। कुंड के किनारे काई होती है ना, इसलिए तुम्हारा पैर फिसल गया होगा। तुम्हें सावधान रहना चाहिए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरी जान चली जाती। लेकिन आपने मुझे बचाया। पर जैसे ही मैंने होश संभाला, मैंने सबसे पहले आपकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा। देखो, मैंने सिर्फ तुम्हें बचाया है। कोई और भी अगर होता तो? क्यों छुपा रहे हैं आप मुझसे? आपकी आंखों में मेरे लिए प्यार साफ साफ दिखाई देता है। नहीं, ये सच नहीं है। तो फिर यही बात मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलिए। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ राधिका। लेकिन हम कभी एक नहीं हो सकते। क्या? हाँ राधिका, तुम हमारे परिवार की छोटी बहू, रोहन की पत्नी हो। लेकिन मेरा और उनका विवाह कभी हुआ ही नहीं। मैं तो सिर्फ और सिर्फ आपकी पत्नी हूँ। तुम्हें गुजरे हुए कल को भूलना होगा राधिका। और सच्चाई ये है कि समाज की नजरों में और पुरोहित परिवार की नजरों में भी तुम उस घर की छोटी बहू और रोहन की पत्नी हो। पर सच ये है कि आप मुझसे प्यार करते हैं। हाँ राधिका, लेकिन ये भी एक सच है कि उस परिवार ने मुझ जैसे अनाथ को पाल पोस कर बड़ा किया, एक नाम दिया। इस परिवार के बहुत सारे एहसान है मुझ पर। तो क्या आप इन एहसानों की खातिर अपने प्यार का बलिदान देंगे? और इसी में सारे परिवार की खुशी है। मैं इस परिवार की खुशी के खिलाफ नहीं जा सकता राधिका। इस परिवार की खुशियों के सामने मेरे प्यार का कोई मोल नहीं है।
जैसे आपने अपने प्यार को स्वीकार कर लिया है, एक दिन आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में भी स्वीकार कर लेंगी। तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया देव, इतना बड़ा धोखा। मैंने तुझ पे विश्वास किया, भरोसा किया, और तूने मेरे पीठ पे मेरे पीठ पे छुरा घोंप दिया देव। तू जानता था ना, तू जानता था ना कि मैं राधिका से कितना प्यार करता हूं। फिर तूने राधिका से प्यार करने की जुर्रत कैसे की? वो लड़की राधिका ही है ना? हाँ, वो लड़की राधिका ही है ना, जो छुप छुप के सबसे नजरें बचाती, घर में तुझसे मिलने भी आई। वो राधिका ही है ना देव? वो लड़की राधिका ही है ना देव, जिसे तू चाहता तो मगर पा नहीं सकता, कभी नहीं पा सकता, कभी नहीं पा सकता देव। झूठ पे झूठ, 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 झूठ पे झूठ। शक तो मुझे उसी दिन हो गया था जब अस्पताल में आंखें खोलते ही मैंने राधिका को अपनी पत्नी के रूप में देखा था। मैं ये जानना चाहता था कि जब मैंने आखिरी फेरा लिया ही नहीं था तो फिर वो मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर क्यों रह रही है, क्यों रह रही है? तेरे लिए देव, तेरे लिए, वो तेरे पास रहने के लिए मेरी पत्नी बनने का ढोंग कर रही थी, नाटक कर रही थी वो। और तू सब कुछ जानता था, इसीलिए मैंने पागलपन का नाटक किया। करना पड़ा देव, करना पड़ा। और अब सब सच पता चल चुका है देव, सब पता चल चुका है। सब कुछ एकदम आईने की तरह साफ है, बिल्कुल साफ। और हाँ, एक बात और समझ ले देव, राधिका मेरी ही है, मेरी ही होगी, सिर्फ मेरी होगी। और अब मैं तुझसे बदला लूंगा देव, बदला लूंगा देव। तू राधिका को चाहता है ना देव? तो सुन, राधिका मेरे घर में मेरी पत्नी बनकर आई थी और वो हमेशा मेरी पत्नी बनकर ही रहेगी। और देव, तूने मुझे धोखा दिया ना देव, तुझे इस बात की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये खेल तूने शुरू किया है, अब इसे खत्म मैं करूंगा। समझ में नहीं आ रहा है कान्हा, किन शब्दों में तुम्हारा धन्यवाद कहूं। आज जो हुआ है वो किसी जीत से कम नहीं है। मेरे कृष्ण कन्हैया ने मेरे प्रति अपना प्रेम स्वीकार किया है कान्हा, मुझे पूरा विश्वास है एक दिन
वो हमारे बचपन के विवाह को भी स्वीकार करेंगे और मुझे पत्नी के रूप में अपनाएंगे। मैं उन्हें मजबूर नहीं करूंगी कान्हा। सच्चे दिल से प्रार्थना करूंगी और उस शुभ दिन का इंतजार करेंगे। मुझे आपको एक बात बतानी थी। आप अपने परिवार की चिंता मत करिए। बड़ी माँ ने शगुन में कुछ पैसे दिए थे, वो पैसे मैंने आपकी माताजी को दे दिए। चले? देव को हवेली के अंदर जाने की क्या जरूरत है? सर्वेंट्स क्वार्टर है ना वहाँ पे, जहाँ पे हमारे नौकर रहते। ये भी रह गया हो उनके साथ। क्या मतलब विराट भैया, ये वाला देव नौकर है? नौकर ही है। अब से मैं अपना हर काम इसी से करवाऊँ। रोहन बाबा ने कछु खायो? नहीं दाई माँ, कल रात से कुछ भी नहीं खाया उसने। देव और राधिका के साथ जाने नहीं दिया ना मैंने, इसीलिए नाराज है मुझसे। अब भी देखिए ना, सुबह हो गई है लेकिन वो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आया। मैं उसी के लिए दूध लेकर जा रही हूँ। रोहन, 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 भगवान, रोहन! कहाँ हो पे मछली वो? दाइमा देखिए ना, रोहन दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। रोहन बाबा, रोहन! क्या हुआ पद्मा? ये देखिए ना, रोहन दरवाजा खोल ही नहीं रहा है। रोहन! रोहन दरवाजा खोलो। रोहन, रोहन अपनी बड़ी माँ से तो बात करो। रोहन दरवाजा खोलो। रोहन! विराट दरवाजा तोड़ दो। रोहन! रोहन! गुड मॉर्निंग। रोहन, रोहन, आप लोग सब मेरा दरवाजा क्यों तोड़ रहे थे? रोहन, तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मैं सो रहा था ना मम्मी, मैं सो रहा था। हम सब इतनी आवाज लगा रहे थे, दरवाजा ठोक रहे थे और तुम सो रहे थे। ओ वो मैं सपने में सोच रहा था कि आप लोग दरवाजा पीटो, इसलिए सपने में। हंसना बंद करो। यहाँ हम सबकी जान निकल गई। बड़ी माँ, पद्मा, बस करो ना, ठीक है ना रोहन? ये लो, सबसे पहले दूध पी लो। पता है, जब पेट भर जाता है ना, तभी चैन की नींद आती है। चैन की नींद तो मैं तब सोऊंगा जब मैं देव को उसकी किए की सजा देकर राधिका को हमेशा हमेशा के लिए अपना बनाऊंगा।
राधिका 2-3 दिन के लिए अपने मायके चली गई, हमारी टेंशन कम हो गई है। वकील साहब से भी बात हो गई है, कह रहे थे कि 2-3 दिन में मसले का हल मिल ही जाएगा। सही कह रही हैं आप। राधिका के इस घर से जाने से हमारी टेंशन थोड़ी कम तो हो गई। सासू माँ, वो देव और राधिका वापस आ गए हैं। खुश हो छोटी बहू, इतनी जल्दी वापस आ गई, सब ठीक तो है ना? सासू माँ, हमारे छोटी बहू को पिया का घर इतना प्यारा लगा कि वो मैके का देश भूल गई। छोटी बहू को बहुत भया ससुराल का आंगन, वो मायके जाके लौट आई अगले ही क्षण। जब एक स्त्री को बेटी धर्म और बहु धर्म के बीच में कुछ चुनना होता है तो सबसे पहले अपना बहु धर्म चुनती है। अब तो दादाजी का आयुर्वेदिक इलाज शुरू होने वाला है, इसीलिए मैं जल्दी वापस आ गई। मैं उनके लिए जड़ी बूटियां और लेप सब ले आई हूँ, अब बहुत जल्द वो ठीक हो जाएंगे। बड़ी माँ, मैं दादाजी से मिलके आती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू, जी बड़ी माँ। वो क्या है ना कि हमने अभी तक डॉक्टर से बात नहीं की है बाबूजी की अंग्रेजी दवाइयां बंद करने के बारे में। अब जिन दवाइयों के सहारे वो 12 साल से जिंदा है, उन्हें ऐसे बंद तो नहीं कर सकते ना? पर बड़ी माँ, हम कम से कम लेप तो लगा ही सकते हैं। रोहन बाबा, वहां काहे खड़े हो? अरे तुम्हारे दोस्त वापस आई गई रहे। मैं इन दोनों से बात नहीं करूंगा। मैं इन दोनों से इकट्ठी हूं। तो लोग मुझे छोड़ के चले गए। मैंने आपसे वादा किया था ना कि मैं जल्दी लौट कर आ जाऊंगी। देखिए, मैं वापस आ गई। तो ठीक है, मैं तुमसे बात करूंगा। हाँ, मैं तुमसे कटी नहीं। पर दे देव, तुम परी को छोड़ने गए थे ना, पर तुम तो परी के साथ ही रुक गए। क्यों? रोहन, वो एक जरूरी काम आ गया था। जिम्मेदारी तो निभानी पड़ी। अच्छा, तो फिर ठीक है, तो फिर मैं तुमसे भी कटी हूँ। हाँ, देव, तुम मठ के काम से रावण में रखे थे? तुम रावण वाले हवेली में रुके थे?
हाँ वहां रहते थे। उस हवेली के साथ हमारे भी कितनी यादें हैं। वहां के खिड़की दरवाजों से किए हुए कुछ वादे हैं। बोलो भला, लेकिन अब तो उस खिड़की और दरवाजों में बड़े बड़े जाले लग गए होंगे ससुर जी। पता नहीं देव कैसे वहां रहा होगा। ओहो मोहिनी, देव को हवेली के अंदर जाने की क्या जरूरत? सर्वेंट्स क्वार्टर है ना वहां पे, जहाँ पे हमारे नौकर रहते। ये भी रह गया होगा उनके साथ। ये कौन सा मालिक है? क्या मतलब विराट भैया, ये वाला देव नौकर है? नौकर ही है।